कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो वही है हेलो किधर आने का तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई बड़ा हरामी हो बेटा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई है, जिसमें कथित तौर पर शिवसेना के एक समर्थक और मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। यह ऑडियो तब चर्चा में आया जब कुणाल कामरा एक हालिया स्टैंड अप शो जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग किया था, विवादों में घिर गए। इस ऑडियो ने न केवल हास्य का तड़का लगाया बल्कि राजनीतिक सामाजिक बहस को भी हवा दी। हालांकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हम भी नहीं करते, फिर भी यह घटना कई सवाल खड़े करती है। मामला तब शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने अपने शो में फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने के पैरोडी के जरिए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। इस शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिंदे समर्थकों ने इसे अपने नेता का अपमान माना। नतीजा यह हुआ कि मुंबई के खार इलाके में स्थित एक स्टूडियो और होटल में कथित तौर पर तोड़फोड़ हुई, जहां यह शो रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद कुणाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई और मामला गर्मा गया। इस बीच वायरल ऑडियो ने इस विवाद में नया रंग भर दिया। ऑडियो में कथित तौर पर एक शख्स कुणाल को धमकी देता सुनाई देता है और पूछता है किधर रहता है तू। जवाब में कुणाल कहते हैं तमिलनाडु। फिर कॉलर हैरानी से कहता है कि तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई। यह पल इतना मजेदार है कि जिसे सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो वही है हेलो आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत ने इस ऑडियो को शेयर करते हुए गजब की कॉमेडी करार दिया। हालांकि उन्होंने भी इसकी सत्यता पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। यह ऑडियो न सिर्फ कुणाल के हाजिर जवाबी अंदाज को दिखाता है बल्कि इस पूरे विवाद को एक हल्के फुल्के ढंग से भी पेश करता है। कुणाल कामरा का नाम विवादों से अछूता नहीं रहा है। उनकी बेबाक कॉमेडी अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को छूती, जिसके चलते वे कई बार निशाने पर आ चुके हैं। इस बार भी उनका व्यंग शिंदे गुट के लिए असहज करने वाला साबित हुआ। शिंदे के समर्थकों का कहना है कि यह उनके नेता की छवि खराब करने की कोशिश थी, जबकि कुणाल और उनके समर्थकों का मानना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि हास्य की सीमा क्या होनी चाहिए और क्या हर मजाक को व्यक्तिगत हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर इस ऑडियो ने शिवसेना समर्थकों की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए। धमकी देना और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती बनती, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि असहमति को संभालने का तरीका कितना बदलने की आवश्यकता है। अगर हर असहमति का जवाब हिंसा और धमकियों से दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कुणाल ने इस पूरे मामले पर कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ गलत नहीं किया। यह रुख उनके व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है, जो हमेशा अपने स्टैंड पर अडिग रहता है। कांग्रेस और शिवसेना जैसे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की। सुप्रिया स्नेत का ऑडियो शेयर करना इसी दिशा में एक कदम था। वहीं शिंदे गुट ने इसे साजिश करार दिया है। इस पूरे प्रकरण में हास्य, राजनीति और तनाव का ऐसा मिश्रण देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यह भी सच है कि बिना पुष्टि के इस ऑडियो को आधार बनाकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हास्य और आलोचना के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कुणाल कामरा का तमिलनाडु वाला जवाब भले ही मजेदार हो, लेकिन इसके पीछे छिपा तनाव गंभीर सवाल उठाता है कि क्या हम एक समाज के तौर पर असहमति को हल्के ढंग से लेना सीख पाएंगे या हर बार विवाद और हिंसा ही जवाब होगी। यह वक्त बताएगा। तब तक इस ऑडियो को सुनकर मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते हम इसके पीछे की गंभीरता को भी समझें। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज के लिए मोजी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।